के अंदर होता है। हम भले ही रुक जाए लेकिन समय रुकने वाला नहीं। चलिए तो गेंदबाजी में यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई अराउंड द कारपेट, 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर में 1 रन का इजाफा होते हुए टोटल स्कोर बन चुका है 2 रन, लगभग 2 गेंदों की समाप्ति के बाद। तो टॉस जीता है मेरे ख्याल से इपिक्स के टीम ने और फील्डिंग करने का फैसला किया है और निमंत्रण दिया है टेक्नोमेल्ट टीम को बल्लेबाजी करने के लिए। उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर। शानदार कैच, पहले विकेट का पतन। यस डीजे। के टीम का फील्डिंग लेने का फैसला थोड़ा सा कारगर साबित होता हुआ इस बार फाइनल को चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। अंपायर का फैसला आना बाकी, 2 रन पूरे कर दिए। अंपायर ने किया है यहाँ पे फैसला 4 रन का इशारा। इस 4 रनों का नो बॉल, या नो बॉल यानी +1 हो और 4 रन यानी 5 रन मिलेंगे। तो इससे 5 रनों के साथ स्कोर में इजाफा होते हुए टोटल स्कोर बन चुका है 5 रन। निश्चित रूप से गेंदबाज जिस अंदाज में 7 रन डिफेंस कर दिया है। फिर से फाइनल के रीजन में गेंद जाएगी, 2 की डिमांड होनी चाहिए और 2 रन बड़ी आसानी के साथ जी नहीं, 1 से संतुष्ट रहना होगा। तो इसे 1 रन के साथ लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से 8 रन। तो चलिए अगला मुकाबला, अगला मैच है लॉकटाइट अगेन द लायोफॉल। लॉकटाइट अगेन द लायोफॉल। वाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रा रन रोक नहीं पा रहे हैं। ये सोच रखनी चाहिए गेंदबाज की। आप ओपनिंग गेंदबाज के रूप में मैदान पर आ चुकी हो तो ऐसे स्थिति में गेंदबाज की रणनीति देखिए। फिर से वाइट बॉल, फिर से वाइट बॉल। ये सोच रखनी चाहिए गेंदबाज को। ऐसे स्थिति में एक्स्ट्रा रन जो मिलते हैं वो मुश्किलियत में डाल सकते हैं। लगातार एक्स्ट्रा रन का यहाँ पे हुजूम लिखता हुआ टीम का टोटल स्कोर बन चुका है 10 रन बगैर किसी। अब देखिए आप स्पेल में बदलाव किया जा रहा है। पहले 2 गेंदें हमने देखी थी ओवर द विकेट, आप राउंड विकेट डाल रहे हैं। ये रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा। गेंदबाज संदीप, लंबा चौड़ा ओवर। अब तक मेरे स्कोरर मुझे बता रहे अब तक संदीप ने कुल मिलाकर 8 गेंदे फेंक चुके हैं। उम्दा शॉट, डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी है वहां पर, नहीं रोक पाएंगे। 4 रन मिलेंगे बेहतरीन टाइमिंग के साथ। 4 रन का इशारा आते हुए तो इससे 4 रनों के साथ टोटल स्कोर बन चुका है। इससे 4 रनों के साथ 14 रन बगैर किसी नुकसान के। अभी 20 ओवर की शायद ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जी हाँ, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब पावर प्ले, तो दूसरे ओवर में पावर प्ले लिया जाता है, बिल्कुल उसी अंदाज में पावर प्ले लिया जाएगा। अब गेंदबाज के लिए काफी मुश्किलें हो सकती है। तो गेंदबाजी में बदलाव, राहुल, अब राहुल आ चुके हैं गेंदबाजी पर। मीडियम पेसर गेंदबाज है जबकि स्ट्राइक पर है नए बल्लेबाज। 14 रन बच चुकी है। पावर प्ले की पाबंदियां, डीप लॉन्ग ऑफ और डीप वाइडिश मिड विकेट, ये 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। राउंड विकेट लेग को थोड़ी सी मिस करती हुई गेंद। 1 रन लेने का आसान सा मौका होगा और 1 रन ले लिया है। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 15 रन। तो 15 रनों की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों के बीच। टॉस लगभग हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करने का मौका मिला है टेक्नोमेल के टीम को। और जिस अंदाज में बल्लेबाजी भी की, उम्दा शॉट, जबरदस्त टाइमिंग, सीधे गेंद जाएगी टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इसे 4 रनों के साथ धन्यवाद डीजे। तो इसे 4 रनों के साथ 19 रन। पावर प्ले की पाबंदियां है, उसका फायदा उठा रहे दोनों बल्लेबाज। अब ओवर द विकेट, पिछली गेंद राउंड विकेट, अब ओवर द विकेट। यानी गेंदबाज जो राहुल है अपने स्पेल में लगातार बदलाव करवा रहे हैं। जैसे ही देखा दाहिने हाथ के बल्लेबाज, पहली गेंद तो हमने देखी बाउंड्रीज मिली थी, अब थोड़ा सा अपने स्पेल में बदलाव किया जा रहा है। अब ओवर द विकेट गेंदबाजी डाल रहे। स्कोर पहुंच चुका है 20 रन।
पहले विकेट के लिए 20 रनों की साझेदारी बन चुकी है। ये कहीं ना कहीं खतरे के संकेत देते हुए फिर से जगह बनाकर खेलने का प्रयास किया था, थोड़ा सा बैकफुट और जाकर, लेकिन नाकामयाब साबित होते हुए अब डॉट बॉल का इशारा, लाजवाब गेंदबाजी करवाते हुए पावर प्ले में अब तक 4 गेंदों में आ चुके केवल 6 रन, जिसमें 2 सिंगल 1 बाउंड्रीज। फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास मिड विकेट के रीजन में गेंद गई है। 2 की डिमांड होनी चाहिए थी, लेकिन 1 से ही संतुष्ट रहना होगा दोनों खिलाड़ियों को। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है लगभग 21 रन। पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप बन चुकी है। राहुल इस ओवर का ये आखिरी गेंद, पावर प्ले का इस ओवर का आखिरी गेंद, फिर से तैयार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर, शायद व्हाइट बॉल का इशारा। जी हाँ, व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन से मिलेगा इस ओवर का ये पहला व्हाइट बॉल। 22 अब तक इस इनिंग का ये तीसरा होगा, लेकिन इस ओवर का पहला बॉल फुल टॉस गेंद थी, मिड विकेट के रीजन में गेंद जाएगी, 1 रन मिलेगा। शायद स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे, हल्का सा दबाव डाला था अंपायर पर, लेकिन अंपायर ने अपील को खारिज कर दिया, तो स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे। ओवर की हो चुकी समाप्ति, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए टीम का स्कोर हुआ है 23, यानी 2 ओवर में लगभग 11.5 का एवरेज है, 10 विकेट हाथ में है, अभी भी 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। इसी एवरेज से अगर रन बनाती है तो मुझे लग रहा है 45 या 46 के आसपास रन जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से ये सोचना होगा दोनों बल्लेबाजों में से, खास करके अश्विनी जो 2 चौकों की सहायता से बल्लेबाजी पर टिके हुए, वो अपने पास कितना स्टॉक रखते हैं। अब गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा, जबरदस्त टाइमिंग, खिलाड़ी है वहां पर, नहीं रोक पाएंगे, मिलेंगे यहाँ पे 4 रन, तो इसे 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है लगभग 27। बता दीजिए भाई बॉलर का नाम। भारत ने फाइनल में 4 फिरकी गेंदबाजों को खिलाया था और इस मर्तबा फिरकी गेंदबाज को मोर्चे में बुलाया है, लेकिन गेंदबाज का नाम है आशीष। स्पिन गेंदबाज है, पाटा विकेट पर टर्न करने की कोशिश, ये देखिए क्या लाजवाब ऑफ ब्रेक करवा रहे हैं लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। सिली मिडॉफ के हाथों से एक आसान सा कैच नहीं पकड़ पाए और हाथ में आया हुआ कैच छोड़ दिया है। विश्वनाथ सिली मिडॉफ पर सौरभ गांगुली फील्डिंग किया करते थे जब वो भारत के लिए खेलते थे, बतौर कप्तान के दृष्टिकोण से एक आसान सा कैच था, नहीं पकड़ पाया, इस बीच 1 रन पूरा कर दिया। उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, जबरदस्त टाइमिंग के साथ मिलेंगे यहाँ पे पूरे आधा दर्जन, यानी 6 रन। इस 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 अब तक रन बन चुके हैं, बड़ा स्कोर की तरफ अग्रसर होते हुए गेंदबाज आशीष 4 गेंदों में आ चुकी है 12 रन। पहली गेंद पर बाउंड्री सिंगल, तीसरी गेंद पर तो पहले 2 ओवर में हमने देखे थे लगभग 23 रन बने थे, इस ओवर से आ चुके हैं 14 रन। अब गेंदबाजी में यहां पर बदलाव किया जाएगा। नवनाथ तो टेक्नोमेल्ट आपका 12th मैन यहां पर नहीं है, नियमों के अनुसार आपको 2 रनों की पेनल्टी दी जाएगी। टेक्नोमेल्ट
भाई 12th मैन तो ड्रेस कोड पहन के नहीं आए तो हमें थोड़ी पता चलेगा। भाई ड्रेस कोड आपने लाखों रुपए खर्चे किए ड्रेस कोड के लिए, और टेक्नो मेल का जो एक्स्ट्रा प्लेयर है वो दूसरे का टी शर्ट पहन के आया, तो हमको पता भी तो चलना चाहिए ना। चलिए नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। टोटल स्कोर बन चुका 38। फिर से दोबारा फिरकी गेंदबाज, डेथ ओवर में फिरकी गेंदबाज को बुलाया है, ये बड़ी गलती की है यहाँ पर। ये देखिए ये आसान सा कैच, 2 कैचर ड्रॉप करवा चुकी है फील्डिंग के दौरान इपिक्स के खिलाड़ियों ने, एक स्लिम ड्रॉप पर, एक डीप वाइडिश मिड विकेट पर। तो ये कहीं ना कहीं ये 2 जो कैचर ड्रॉप किए हैं ये कुछ हद तक तुम्हें चुभेंगे बाद में, क्योंकि क्रिकेट में हर एक मैच और हर एक कैच बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैचेस विन द मैच है। इस बार देखिए कैच छोड़ा और नतीजे के रूप में मिले हैं यहाँ पर 6 रन। ऐसे ही हो जाता है, जीवनदान मिलता है तो जीवनदान का भरपूर फायदा उठाता है बल्लेबाज। सभी को याद है इंदौर में साल 2000 में 3 जीवनदान मिले थे सहवाग को, और सहवाग ने 200 रनों की शानदार पारी खेली थी। तो जब जब जीवनदान मिला है उस जीवनदान का फायदा उठाया। टीम का स्कोर 45। चलिए मुझे लग रहा गेंद भी तारामंडल में जा चुकी है। भाई ये तो गेंद घुमाऊ पारी खेल रहे हैं, ये तो फिरकी गेंदबाज को ऐसे समय पे डेथ ओवर में लाया है। भारत के जसप्रीत बुमराह को बुलाते हैं, दक्षिण अफ्रीका का किशोर रबाड़ा को बुलाती है, ऑस्ट्रेलिया जसप्रीत जंग फॉकलर को बुलाती है, लेकिन यहाँ स्पिनर को बुलाया। मतलब साफ है कि आपने कसाई के सामने जानबूझ को बकरे को बुलाया हो। चार बॉल बाकी है, 4 बॉल बाकी है अभी भी। पुरानी गेंद दीजिए भाई, इस गेंद की शाइनिंग चमक फीकी पड़ चुकी हो, क्योंकि आखिरी ओवर प्रगति पथ पर है। फिरकी के जादूगर को डेथ ओवर में बुलाना ये बड़ी गलती हो सकती है। कसाई के सामने अगर बकरा कत्तक करेगा तो फिर बकरे को काटना थोड़ी छोड़ेगा। आपने पहला बॉल फेंका है नो बॉल के रूप में, दूसरी गेंद पर सिंगल मिला, यहाँ पे क्या ड्रॉप हुआ, उसके बाद सीधे 6 रन, यानी 2 गेंदों में 8 रन आ चुके। ये लंबा ओवर अगर चला जाएगा तो फिर इपिक्स के लिए मुश्किलें साबित हो सकती है। अभी भी 4 गेंदें बची है, आगे जाकर मारने का प्रयास। अराउंड द कारपेट मिड विकेट के रीजन में गेंद जाएगी, 2 की डिमांड होनी चाहिए और 2 रन बड़ी आसानी के साथ मिलेंगे भी दोनों खिलाड़ियों के। ये देखिए ओवर तो हो चुका है, लेकिन स्ट्राइक बल्लेबाज ने मना कर दिया। उनका कहना है कि मेरे पाले में बल्ले के बीचों बीच गेंद आ रही तो मैं भी स्ट्राइक लूंगा, 2 रन और मिलेंगे। 47 अच्छा स्कोर खड़ा किया है, अभी भी 3 गेंदें बची है। 50 के ऊपर अगर आंकड़ा जाएगा तो मुश्किलें हो जाएगी। ये देखिए लेग स्टंप से बाहर, ये दबाव होता है गेंदबाज के ऊपर। 1 रन पूरा किया है, 2 रन मिलेंगे इस बार भी। तो इसे 2 रनों के साथ व्हाइट बॉल का असर अंपायर की तरफ से 2 रनों के साथ 49। अभी भी 3 गेंदें बची है, अभी भी 3 गेंदें बची। एक लंबा ओवर, जिस ओवर की तलाश थी लगभग टेक्नो बॉल की टीम को। 6 रन का इशारा, इस ओवर का ये दूसरा छक्का, इसे 6 रनों के साथ 55। अब 50 के ऊपर का आंकड़ा पार कर लिया है। अब मैच तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा मैच हो जाएगा। इपिक्स के खिलाड़ी इतने आसानी से घुटने नहीं टेकेगी। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए जब जब बड़ा स्कोर बन जाता है तब तब मैच क्रूशियल मूवमेंट पे चले जाते हैं। मुझे लग रहा है इपिक्स के खिलाड़ियों को भी अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहिए। फिर से बड़ा शॉट बनने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है, 2 की डिमांड होनी चाहिए। ये देखिए ये तो ऐसे लग रहा है इपिक्स के खिलाड़ी अपने कंधे भी गिरा चुकी है, क्योंकि बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो रही है टेक्नो माल्ट के खिलाड़ी। तो इसे 4 रनों के साथ 59 रन बन चुके। 59 केवल 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी आखिरी बॉल बाकी है। ये देखिए अच्छी गेंद थी, शायद ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जी हाँ, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद पहली बार बल्लेबाजी करवाते हुए टेक्नो माल्ट टीम का स्कोर हुआ है 59 रन, यानी 60 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए इपिक्स के टीम को। प्रति ओवर में चाहिए 15 रन, यानी आपको प्रति ओवर में चाहिए 3 बाउंड्रीज और 3 सिंगल। मुश्किल है लेकिन आसान नहीं कहा जा सकता। क्रिकेट बड़ा अनोखा खेल होता है, कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर इपिक्स के ओपनिंग बल्लेबाजी पहले और दूसरे पावर प्ले में अगर कम से कम 30-32 रन अगर बटोर लेती है 12 गेंदों में, तो मैच बना नहीं सकती है। मैच कहीं भी जा सकता है, यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ये सोच रखनी होगी इपिक्स के बल्लेबाजों को। तो चलिए अगला मुकाबला लॉकटाइट अगेंस्ट
लयो फॉल। साठ रन मंजिल बड़ी है लेकिन मुसाफिर तू हार मत मान। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। क्योंकि यहाँ टारगेट बड़ा जरूर है लेकिन बड़े बल्लेबाज की यही निशानी होती है। लक्ष्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, खिलाड़ी अपनी तरफ से एडी चोटी का जोर लगाइए, बेहतर होता है। चलिए, ब्रेकफास्ट का काउंटर बंद हो चुका है। लंच के काउंटर जो है वो लगभग दोपहर के 1 बजे शुरू होने वाली है। खिलाड़ियों से गुजारिश है, आमतौर पे भारतीय टीम एक इनिंग के बाद केले और संतरे खाते हैं या जूस पीती है। मैं चाहूंगा अगर आप लंच भी करोगे तो हैवी लंच ना करें, क्योंकि फिटनेस को अगर आपको मेंटेन रखना 3 से 3.5 लीटर आप पानी पिए। पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। अतिरिक्त रन्स ने इपिक्स के टीम का खाता खोला है। 24 गेंदों में चाहिए अब 59 रन। शुरुआत बहुत ज्यादा निर्भर करेगी दोनों बल्लेबाजों पर। स्ट्राइक पर है संदीप और नॉन स्ट्राइक पर अमय। तो ये ओपनिंग बल्लेबाजों की जोड़ी इपिक्स की तरफ से। अब दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर में किया है बदलाव। पहला खाता खोला है अमय ने अपने 1 रन के साथ। टीम का स्कोर पहुंचा है 2 रन 1 एक्स्ट्रा के साथ। माफ कीजिएगा, संदीप ने खाता खोला। अब बायंत के बल्लेबाज देखिए, बायंत के बल्लेबाज के लिए डीप स्क्वायर लेग, वाइडिश मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन। एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर वो है शॉर्ट मिड विकेट, एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर है वो है शॉर्ट फाइन लेग। तो है ऑन साइड के फील्डिंग। पॉइंट को सर्कल के अंदर बुलाया जा रहा है। सिली मिड ऑफ, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट सिली मिड ऑफ। शॉर्ट सिली मिड ऑफ को पीछे ढकेला जा रहा है। उनको लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में डीप एक्स्ट्रा कॉर्नर पर खिलाड़ी मौजूद नहीं है। शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट। तो ये है फील्डिंग की सजावट। गेंदबाज की मैं बात करना चाहूंगा। गेंदबाज शेषाद्री अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से पहला ओवर। पहली गेंद वाइड फेंकी थी, दूसरी गेंद पर सिंगल रन मिला, यानी 1 गेंदों पर 2 रन आ चुके हैं। मंजिल है 60 रनों की। अभी भी 23 गेंदों में चाहिए 58 रन। कदमों का इस्तेमाल किया था, डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई है। 2 की डिमांड होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए खराब फील्डिंग, उसका पूरी तरह से खामियाजा भुगतते हुए 2 रन पूरे कर दिए दोनों बल्लेबाजों ने। ये रणनीति होनी चाहिए। जैसे ही देखा जाता है कि आपके फील्डर के हाथों से मिसफील हो रही है तो उसका फायदा उठाते हुए दूसरा रन भी तेजी से मुकम्मल करना होगा। इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 4 रन। लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा। इस ओवर का ये दूसरा अतिरिक्त रन। टीम का स्कोर पहुंचा है 5 रन बगैर किसी नुकसान के। 15 का औसत है, 5 रन बन चुकी है। अभी भी 4 गेंदें बची है। इस बार पुल करने का प्रयास, पुल इज नॉट सक्सेसफुल। सीधे विकेट कीपर के दास्तानों में। अब डॉट बॉल का इशारा। 2 एक्स्ट्रा रन आने के बावजूद भी जो दबाव डालना चाहिए था वो दबाव अब तक बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर नहीं डाल पा रहा है। टोटल स्कोर 5 रन। पुल कर दिया डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। खिलाड़ी है वहां पर। 2 की फिर से डिमांड होनी चाहिए। खराब फील्डिंग उसका। तो इसे 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। अभी भी 41 रनों की आवश्यकता। 13 गेंद 41 रन। 5 गेंदों में 2 डॉट बॉल, 1 सिंगल, 2 डबल। ये है ये पावर प्ले का ओवर का विश्लेषण। आगे जाकर मारने का प्रयास किया था लेकिन नहीं रोक पाए। सीधे विकेट कीपर के हाथों में गेंद। डॉट बॉल का इशारा। ओवर की यहाँ पे हो चुकी है समाप्ति। तो इस ओवर से केवल 5 रन आए थे, जिसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट हो सकता था पावर प्ले का ओवर। लेकिन वहां पर विश्वास ने लाजवाब गेंदबाजी की। पहले 2 गेंदें डॉट निकाली, उसके 3 गेंदों पर 5 रन आए। उसके बाद आखिरी गेंद फिर से डॉट निकाली। मैच में अभी भी पकड़ बना के रखी हुई है। अब गेंदबाजी में एक और परिवर्तन। अमित अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे। गेंदबाज अमित
टीम का टोटल स्कोर हो चुका है 19 रन। सेट होकर बल्लेबाजी करने होते हैं, जैसे सेट होकर बल्लेबाजी करने होते हैं, जैसे बाउंड्रीज मिली गेंदबाज को, देखिए गेंदबाज अमित, फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। अब डी स्क्वायर लेग, डीप वाइड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, ये 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, तो थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। शायद राहुल पर दबाव डालने की कोशिश होगी। पॉइंट स्वीप और कवर डीप लॉन्ग ऑफ अभी भी ऑफ साइड में तैनात है। एक डीप एक्स्ट्रा कवर तैनात है। पैरों पे गेंद लगी है, शायद बॉटम से गेंद लगी है। जी हाँ, बॉटम से गेंद लगी है। 1 रन और मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 24, 24 रन। नो बॉल का इशारा, जी हाँ नो बॉल का इशारा, +1, 2 रन मिलेंगे। 25 फ्री हिट नहीं है लेकिन +1 मिलेगा। ये आईसीसी का नियम है लेकिन हेनकेल प्रीमियर लीग का नियम नहीं है। ये आईसीसी ने फ्री हिट रखा है लेकिन हेनकेल प्रीमियर लीग में ये नियम को थोड़ा सा हमने पीछे ढकेला है क्योंकि समय के साथ मैच शुरू होना जरूरी है। फ्री हिट नहीं है, हर जगह मिलते हैं लेकिन यहां नहीं मिलेगा। नहीं, ये बल्लेबाज को एडवांटेज होता है। अगर आप फ्री हिट होता है तो बल्लेबाज के पास एडवांटेज होता है। हम चाहते तो थे लेकिन ये नियम जो है वो अनोखा नियम है। चलिए स्पेल में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा। गेंदबाज अपनी तरफ से अमीर, देखिए बायात के बल्लेबाज ऐसे है उनको राउंड विकेट डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में हल्की सी मिसफील हो चुकी है। 2 रन की फिर से डिमांड होनी चाहिए और 2 रन मिलेंगे भी, तो इसे 2 रनों के साथ 27, अभी भी 33 रनों की आवश्यकता। तो इक्का दुक्का रनों से स्कोर को आगे बढ़ाया जा रहा है। एपिक्स की टीम की यही सोच होनी चाहिए। नॉकआउट टूर्नामेंट है, इतना आसान नहीं होगा। इक्का दुक्का रनों से दिल्ली बहुत दूर लग रही है। इस अंदाज में बल्लेबाजी करोगे तो दिल्ली तो क्या आप लखनऊ भी नहीं पहुंच पाओगे। इस बार गेंद को ढकेला है डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। डीप कवर पॉइंट के खिलाड़ी ने गेंद को उठाया लेकिन हल्की से फिर से मिसफील। 2 रन मिलेंगे। मुझे लग रहा है कि टेक्नोमैल के जो खिलाड़ी है वो लगातार मिसफील करवा रहे हैं लेकिन उसका ज़्यादा नुकसान उनको नहीं उठाना पड़ रहा है क्योंकि जो टारगेट रखा है 60 रनों का टारगेट है, बड़ा टारगेट है। अब तक जिस अंदाज में शुरुआत मिलनी चाहिए उस अंदाज में शुरुआत मिली नहीं है और जो दबाव है वो गेंदबाजों ने अब तक बल्लेबाजों पर ऊपर बढ़ा के रखा हुआ है। टोटल स्कोर बन चुका है अब तक 29 रन, अभी भी 31 रनों की आवश्यकता। मुझे लग रहा है बैट्समैन जो है वो थक चुका था, वो मैदान के बाहर जा चुका है। अभी भी 9 गेंदें बची है। 31 रनों की अभी भी आवश्यकता। मैच बन सकता है, अगर बैक टू बैक 2 छक्के आ जाए तो मैच बन सकता है। फिर से बड़ा शॉट बनने का प्रयास, लेकिन केवल 1 ही रनों से संतुष्ट रहना होगा। जी हाँ, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ 30 रन बन चुके हैं। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं। कल्पेश रिटर्न हार्ट के रूप में मैदान पर जा चुके हैं। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं कल्पेश। 8 गेंदों में चाहिए 30 रन। संदीप और अमय, ये 2 खिलाड़ी रिटर्न हार्ट के रूप में मैदान से बाहर जा चुके हैं। इस बार शायद कैप को लगा है। अंपायर ने शायद पूछना पड़ेगा स्क्वायर लेग अंपायर क्या कहते हैं। अपील तो की है लेकिन अंपायर ने शायद अपील को खारिज कर दिया। आत्मविश्वास की कमी थी, यही वजह के अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया। अब 7 बॉल बाकी है। 7 गेंदों में चाहिए लगभग 30 रन। 60 रनों का टारगेट चेस करने के लिए मैदान में उतरी है एपिक्स की टीम और अब तक 30 रन बटोर चुकी है। 2 खिलाड़ी रिटर्न हार्ट के रूप में मैदान पर जा चुके हैं। 3088, ये किसका गाड़ी है वहां से निकालिए। ये देखिए, ये इसी अंदाज में शॉट चाहिए था। अब मिलेंगे 4 रन, तो इसे 4 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 34। ओवर की यहाँ पे हो चुकी है समाप्ति। आखिरी गेंद पर बाउंड्रीज मिल चुकी है। अब चाहिए 6 गेंदों में लगभग 26 रन। इस तरह की बल्लेबाजी शुरुआत से ही करनी चाहिए थी। जब पावर प्ले लिया था वहाँ पे रन नहीं बने तो यह कहीं ना कहीं ये मुश्किलें हो सकती एपिक्स के लिए। तो चलिए नेक्स्ट मैच 3088, जिसकी किसकी गाड़ी हो वहां से निकालिए प्लीज। 3088, दर्शकों से मेरी गुजारिश है, जनता जनार्दन से मेरी गुजारिश है, 3088 जिसकी गाड़ी है वहां से निकालिए, वो दिक्कतें पैदा कर रही है। चलिए अगला टीम लाइनअप करवा दीजिए। लॉकटाइट अगेन द लाइव फॉल। फील्डिंग वाले लॉकटाइट भाई आप तैयार रहिए लाइनअप करके। 1 ओवर यानी 6 गेंदों में चाहिए 26 रन चाहिए। पुल करने का प्रयास किया जा रहा है। गेंद फाइनल क्षेत्र में गई है, फिर से 2 रन मिल सकते हैं। शायद खिलाड़ी उसके पीछे गए हैं, क्या 4 रन मिलते हैं नहीं, ये पूछना पड़ेगा अंपायर को। तीसरा रन भी शायद पूरा कर दिया है।
ये करीबी मामला हो सकता है, लेकिन तीसरा रन भी पूरा कर दिया। तो 3 रन के साथ स्कोर पहुंचा 37। अभी भी 23 रनों की आवश्यकता, 5 गेंदों में चाहिए 23 रन। 2 छक्के आने चाहिए, मैच रोमांच मोड़ ले सकता है, कम से कम 2 बाउंड्रीज आनी चाहिए। अब 12 रन का भी छक्का मिल सकता है, क्योंकि ये टूर्नामेंट का एक अनोखा नियम है। पुल कर दिया डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी है वहां पर सीधे फील्डर के हाथों में। ये तो शानदार कैच पकड़ लिया है, कोई गलती नहीं हुई। एक और विकेट का बदन। अब नए बल्लेबाज केतन आ चुके हैं। अभी भी 23 रनों की आवश्यकता। चलिए नेक्स्ट मैच लॉकटेट अगेन द लाइव फॉल। लॉकटेट विन द टॉस इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। टॉस जीता है लॉकटेट के टीम के मुखिया ने और पहली बार फील्डिंग करने का फैसला किया और लाइव फॉल की टीम को बैटिंग करने के लिए निमंत्रित। 3088 भाई, खिलाड़ियों से, तमाम दर्शकों से, जिस किसी की माँ बाप की वो गाड़ी है 3088, वो गाड़ी जो है वो दिक्कतें पैदा करवा रही है, वो गाड़ी वहां से लेके जाइए। कौन सी गाड़ी है भाई? 4 व्हीलर है। 10-15 लोग जाइए, उठा के बाजू में फेंक दीजिए अगर कोई ड्राइवर नहीं जा रहे तो। पासिंग नंबर 14 3088। अगर यहाँ कोई दर्शक आए हैं, उनकी गाड़ी है तो प्लीज सहायता कीजिए। मिडॉन के क्षेत्र में गेंद गई है, शायद 1 रन मिलेगा। वैगनर है तो भाई छोटी गाड़ी है, 8 लोग भी उठा सकते हैं। 3088 वैगनर गाड़ी है, मुझे लग रहा है 2.5 टन होगी गाड़ी, 1100 किलो। तो 8 लोग उठा सकते हैं, ड्राइवर की तलाश की जरूरत है। हमारी नजर चारों तरफ है, टेंशन मत लीजिए। तो इसो ये देखिए, शायद एक और विकेट का पतन होता हुआ। आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोमैल्ट अपने जीत की तरफ अग्रसर, और इसी के साथ इस मैच को टेक्नोमैल्ट की टीम ने जीत लिया है। तो चलिए अगला मैच लॉकटेट अगेन द लाइव फॉल। टॉस जीता है लॉकटेट के टीम के कप्तान ने और फील्डिंग लेने का किया है फैसला और आमंत्रण दिया है लाइव फॉल की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए।